मंत्र है, रोज हम एक वेद का मंत्र बताते हैं सूर्य भगवान से रिलेटेड। सूर्य तपः श्वेत वह सब रोग विनाशने मेद छेद करश्चैव बल आरोग्य विवर्धना। यानी सूर्य में जो स्नान लेते हो तो उससे क्या होता है, सूर्य के ताप से आपके शरीर के अंदर इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया, एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू होता है जिसके चलते शरीर के अंदर की जो भी गंदगी है, मन में जहां भी शंका संदेह हो, जाऊं कि नहीं जाऊं, जरूर जाना। लेकिन कहाँ जाना है? बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है। लेकिन टॉयलेट में हम देखते हैं कि लोग जो है ना थैला वाला लेकर के जाते हैं। आज तक मैं समझ नहीं सका कि वहाँ थैले की जरूरत क्या पड़ती है। तो जाऊं कि नहीं जाऊं, जरूर जाना है। और जब भी मन में कंफ्यूजन उठे, सूत्र को याद रखो, खाऊं कि नहीं खाऊं, बिल्कुल नहीं खाना। मन में कहीं भी इस प्रकार की शंका संदेह उठती है, कौन कौन मेरी बात सुनना चाह रहा है? उठाना। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ समझ में आई होगी बात। खाऊं कि नहीं खाऊं, बिल्कुल नहीं खाना। जाऊं कि नहीं जाऊं, अवश्य जाना। और पीऊं कि नहीं पीऊं, जरूर पीना। लेकिन पीने का अर्थ का अनर्थ मत कर देना। यहां पीने का मतलब होता है पानी से है। और बोलूं कि नहीं बोलूं, बिल्कुल मत बोलना। दो स्थिति में बोल सकते हो, एक हार्ट अटैक हो रहा है और एक ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। इस स्थिति में जरूर हाथ उठाकर जोर से बोलना हो, बोलो। तो इसमें शायद अभी किसी को हार्ट अटैक नहीं हो रहा है, तो बोलना नहीं, शांत रहो। तो ये ध्यान रखना है कि भाई सूर्य की रोशनी का पूरा लाभ उठाओ। देखो अभी मैं आता हूं तो कितना, करीब 700 बार यहाँ बाहर बैठ करके मैं सूर्य स्नान लेता हूँ, कपालभाति क्रिया करता हूँ। दोनों लाभ मिल जाता है। तो ऐसे ही सूर्य स्नान जब भी लो ना, तो कपालभाति करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, योग करो। तो इसको क्या बोलते हैं अपने यहाँ, एक पंथ दो काज। यानी सूर्य स्नान भी ले लिया और प्राणायाम भी हो गया, एक्सरसाइज भी हो गई। कौन कौन यहाँ पर बेहोश है, हाथ उठाना। बेहोश का मतलब कौन कौन नहीं सुन रहा है मेरी बात? कौन कौन सुन रहा है, जरा हाथ उठाओ, ताकि मैं समझूं कि हाँ आपके दिमाग में प्रवेश कर रहा है। नहीं तो बहुत लोगों के दिमाग में पहले से ही भूसा भरा हुआ है, तो कहां से घुसेगा ये। तो ये ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो। कैसे भी धूप स्नान लो, सूर्य स्नान लो, ये परमात्मा का दिव्य डिवाइन गिफ्ट ऑफ गॉड, बिना किसी उसके, जो हमने बताया था कि 1101 बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। डायबिटीज देखो, जिनको डायबिटीज है ना, उसमें देखना विटामिन डी की जरूर कमी होती है। ये रिसर्च हुआ है, खोज हुआ है। क्योंकि ऐसे लोगों में क्या होता है, इंसुलिन की ताकत खत्म हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इंसुलिन निकलता तो है, लेकिन इंसुलिन नपुंसक बन जाता है, कोई प्रभाव नहीं, उसकी सेंसिटिविटी, उसकी संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। जितने भी डायबिटीज के रोगी हैं उसमें ये पाया गया है प्रायः। ये हमारे हिंदुस्तान की भी रिसर्च है और बाहर की भी रिसर्च है। तो इसे ध्यान रखा करो, धूप स्नान अवश्य लो। मैं आज घर जा रही हूँ, मेरे पति को थोड़ा भी आराम नहीं है, दिमाग में नस दब गया है,
उपाय बताएं। देखो, नस कहीं भी दब गया हो, उसका एकमात्र उपचार, एलोपैथी में तो कोई ऐसा है नहीं, ब्लड थिनर के रूप में बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती है ताकि खून का प्रवाह निरंतर बना रहे। और एक चीज़ का हमेशा एक सूत्र याद रखो, वेयर देयर इज फ्लो देयर इज ग्लो। जहाँ फ्लो होगा वहाँ ग्लो होगा। फ्लो खत्म हो जाता है, ग्लो गायब हो जाता है। चाहे कहीं भी हो, आँख हो, मुंह हो, चेहरा हो, शरीर के कोई भी हिस्से में फ्लो को सही रखना बहुत जरूरी है। और फ्लो को सही रखने में 5 चीजें बहुत आवश्यक है। यदि हम शुरू से इसका ध्यान रखें तो फ्लो डिस्टर्ब नहीं होगा। 5 चीजें क्या है? हमारा प्रॉपर डाइट होना चाहिए। प्रॉपर डाइट में फ्लो को सही करने वाला कुछ ऐसे आहार हैं जो फ्लो को सही रखते हैं। जो बाहर से डॉक्टर लोग दवा देते हैं ना, वो दवा आपके भोजन में मिल जाता है। जैसे डॉक्टर क्या देता है, जिनको हार्ट अटैक होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, दिमाग में नस दब जाता है, नस के दबने से मात्र ब्रेन स्ट्रोक ही नहीं होता है, बल्कि हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी लर्निंग पावर, हमारा मेमोरी, हमारी रीजनिंग पावर, हमारे मेधा शक्ति, गृति शक्ति, धारणा शक्ति, इन सारी शक्तियों का ह्रास होता है। तो इसलिए जो है ना, ये ध्यान रखा करो। तो खाने में जो है ऐसे आहार लो जो खून को सही सलामत पतला बना करके रखे। तो इस दृष्टि से जितने प्रकार के खट्टे फल हैं वो सब खून को पतला बना कर रखते हैं। संतरा है, मौसमी है, चकोतरा है, आंवला है, नींबू है, कीवी है, जहां साइट्रस है, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस का अर्थ ही होता है कि वो खून को पतला करेगा। और आप लोगों के दिमाग में घुसाने के लिए कई एग्जाम्पल देते हैं। एक तो रीढ़ सीधा करके बैठा करो, मरियल जैसे, मुर्दा जैसे मत बैठा करो, आके बाके, आरे तिरछे, उभर खाबर, जैसा हुआ उसे बैठ जाते हो। और फिर कमर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, तो फिर भटकते हो। रिसर्च हुआ कि 85% कमर दर्द का कारण, रेडिकुलोपैथी का कारण आपका रॉन्ग पोस्चर है। हमेशा ध्यान रखो, ये छाती सामने होना चाहिए, पेट अंदर होना चाहिए, दृष्टि सामने होनी चाहिए। इस पर एक डॉक्टर लॉरेंस करके उन्होंने काफी रिसर्च किया, खोज किया, और इस सत्र को सामने रखा कि 85% हमारा कमर दर्द, रीढ़ का दर्द, गर्दन का दर्द, छाती का दर्द, इस सब का कारण क्या है? हमारा रॉन्ग पोस्चर। चलो तो रीढ़ सीधा करके, अभी कल परसों ही बताया था इसके विषय में विस्तार से। फिर मरियल जैसे बैठते हो, मुर्दा जैसे। तो दिमाग की नस दब गया है, तो अब दब गया है तो उसके लिए तो कोई ऐसा, या तो ऑपरेशन से हो सकता है, ऑपरेशन खतरे से खाली नहीं होता है। तो इसलिए वहाँ रक्त प्रवाह, नर्व फोर्स सप्लाई अच्छी तरह से बना रहे, इसके लिए प्राणायाम सबसे दी बेस्ट है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति क्रिया, ये दोनों कम से कम रोज आधा घंटा किया करो, 1 घंटा किया करो। खाने में मैंने कहा कि साइट्रस फ्रूट, आपको कई बार हमने बताया है कि भाई देखो, होटलों में जाते हो, खाना खाते हो, अंत में बैरा क्या करता है? कटोरा लाता है, उसमें गर्म पानी और नींबू डाल देता है। साबुन भी नहीं होता है, हाथ डालते हो, सारा हाथ के जो भी पूरा कचरा होता है खाने का जो ना, वो सब निकल जाता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? बोलो।
तो ये शरीर के अंदर भी कूड़ा कचरा जमा हो गया है ना, वो क्या करेगा, नींबू निकाल बाहर करेगा। गुनगुने पानी में नींबू पिया करो खाना खाने के बाद में, और अचरा कचरा मत खाया करो। अचरा कचरा क्या होता है, आहार कचरा। आहार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जंक फूड। जंक फूड का अर्थ ही होता है कचरा आहार। फास्ट फूड, फास्ट फूड का अर्थ ही होता है फास्ट लाइफ, फास्ट फूड, फास्ट डेथ। इस सूत्र को याद रखो। और फास्ट फूड में क्या क्या होता है, बर्गर, पिज्जा, हॉट डॉग, नूडल्स। और इस पर हमने खोज किया, रिसर्च किया। जो बर्गर खाएगा सब पर रहती है मेरी नजर, सब पर होती है मेरे पास खबर, बातें नहीं करो। बर्गर जो खाता है बरबराता है, बरगलाता है। और क्या नाम है, हॉट डॉग, कुत्ता और गरम। जो हॉट डॉग खाएगा कुत्ते जैसा भौंकना शुरू करेगा। खाओ। और ये कोई तब ये कविता की तुकबंदी नहीं है। ब्रेड जो हेड को खराब करे, बल्कि उसमें पाए जाने वाले रसायनों के ऊपर बरसों तक खोज के बाद इस सत्य को जाना गया है कि इससे हमारे शरीर की केमिस्ट्री जो होती है, दिमाग के न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, वो इस कदर डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आदमी, बच्चे जो खाते हैं उन बच्चों में एक विशेष प्रकार की बीमारी शुरू हो जाती है। उस बीमारी का नाम क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेसिया सिंड्रोम। कितनी शानदार बीमारी का नाम है। ऐसे बच्चे का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है, एक जगह बैठ नहीं पाता है। तो ऐसे आहार का प्रयोग मत करो। वो कहीं से भी, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे प्रोसेस फूड हो, चाहे कॉन्फेक्शनरी फूड हो, उन सबको निकाल बाहर करो। तब जो है दबी हुई नसों के बदले जो है ना, प्रकृति दूसरी नसें भी पैदा कर देती है। इसको क्या बोलते हैं, कोलैटरल नसें। इसे ध्यान रखो। इसके अतिरिक्त जो है खाने में कुछ विशेष दलिया, जिसमें ओट का दलिया, ओट का नाम सुना है आप लोगों ने? कौन कौन ओट जानता है, जरा हाथ उठाना है। ओट के दलिए में कई ऐसे महान तत्व होते हैं जो खून की ब्लड सर्कुलेशन, नर्व फोर्स सप्लाई को जमने नहीं देते हैं। जैसे उसमें ग्लूकेगन बी पाया जाता है, उसमें ट्रोकोटिनॉल्स पाया जाता है, जो हमारे ब्रेन को, हार्ट को बड़ी ताकत देता है, शक्ति देता है। लेकिन ध्यान रखो, इसको बनाने का तरीका थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देखो, ओट के दलिया बनाओ या कोई भी दलिया बनाओ, तो उसमें जो है ना, साग सब्जियां खूब डालो। प्याज डालो, लहसुन डालो, बीन्स डालो, पालक डालो, टमाटर डालो। तो उससे क्या होता है, वो दलिया और जबरदस्त, अंदर से खून को साफ करने वाला बन जाता है, और हमारे एंट्रिक नर्वस सिस्टम को बहुत ही शानदार बना कर रखता है। कल मैं 2:30 बजे उठ करके मैं पढ़ने लगा। एंट्रिक नर्वस सिस्टम ये बहुत ही ज़बरदस्त, यानी हमारे पेट का भी एक नर्वस सिस्टम है जो ऑटोनमस है, जो भोजन को पचाने से लेकर के, सिमुलेशन से लेकर के, उसमें जो गंदगी पैदा होती है उसको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं।
इसलिए पेट को सही रखना बहुत जरूरी है। पेट का जो नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है ना, तो ये सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। पेट का इकोसिस्टम खराब हो जाता है, तो इसे ध्यान रखा करो। तो दिमाग के नस को एक आहार हो गया, योग हो गया और सोच हो गया। हमेशा पॉजिटिव सोच रखा करो। अपने हस्बैंड को कहो कि नो नेगेटिवनेस, नो तनाव, नो वरीज, नो फ्रस्ट्रेशंस। क्योंकि जब बीमारी नहीं जाती है ना, आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उल्टा पुल्टा सोचने लग जाता है, जी करके क्या करूँगा। तो ये जो है ना, सोच जो है ना, आदमी को और रसातल में ले जाता है। तो हमेशा सोचो कि मैं दिन प्रतिदिन कैसे स्वस्थ हो रहा हूं, इस बोझ के साथ जियो। तो प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड, और इन सब को करने के लिए प्रॉपर कल्टीवेशन ऑफ हैबिट, यानी अपने आदतों को ठीक करने के लिए सही समय का चुनाव करो। तो ऐसा करने से अवश्य सफलता मिलेगी। लोगों को सफलता मिली है, हमने देखा है। एक मेरे पेशेंट को हमेशा याद आता है, इसलिए पेशेंट के एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ आए तिलकराज जी, उनका जो है ना ब्लॉकेज था हार्ट का 98%, दिमाग का, हार्ट का। तो मैंने कहा कि भाई आपको भर्ती नहीं करूंगा, भर्ती करना मुश्किल होता है क्योंकि हमारे पास इमरजेंसी व्यवस्था है नहीं। तो जानते हो क्या किया उन्होंने? जा करके एक लंबा चौड़ा एप्लीकेशन लिख करके लाए कि डॉक्टर साहब, ये मैं लिख रहा हूँ, यदि मैं मर जाऊंगा तो कोई संस्था का, आपका कोई दोष नहीं होगा, और मैं अपने जो है ना जनाजे का, आपके जो है ना सारा कुछ मैं पैसा जमा करके आपके पास रखूंगा, जो भी जलाना फलाना हो, जो भी है वो सारा करवा देना। तो मैंने देखा कि ये आदमी बहुत अद्भुत है। कोई आपके ऊपर ना आपके संस्थान के ऊपर किसी प्रकार का ये आएगा।